चल दीजिए कर दे कोई थल्ले हो रही है प्रिंट आ हाँ लेकर आता हूँ ये देखो वो कुछ निकलेगा। देखिए जो शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया है। आज सरकार के जो नियम है उसको ताक पर रख के कुछ स्कूल जब वर्दियों पे किताबों पे खुल्लम खुल्ला कमीशन का खेल चल रहा है। पीछे से सरसा के अंदर भी एक बड़ी घटना सामने आई थी। हमने जो यहाँ का अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी है, उसको ज्ञापन दे चुके हैं। उसमें फार्म 6 आता है जिसमें ये मतलब उनको वेरवा देना होता है कि फ़ीस कितनी है स्कूल की। मगर अब अनाप शनाप तरीके से तरह तरह के फ़ंड लिए जा रहे हैं और यहाँ तक कि बिल्डिंग फ़ंड भी लिए जा रहे हैं। मतलब ये प्राइवेट स्कूल है, उसमें अभिभावकों से बिल्डिंग फ़ंड का क्या मतलब बनता है। और जो किताबें हैं उस पर काफ़ी बड़ा खेल, अभी किस दुकान से मिलेंगी वो उसी हिसाब से उन्होंने गोटी फिटकी हुई है। और वर्दियों के ऊपर भी एक कमीशन का खेल है। इसकी जांच शिक्षा अधिकारी करें और लोगों को राहत मिलेगी। अभी लोग जो आम जनता है वो काफ़ी शिक्षा की लूट से प्रभावित हो रही है और परेशान नज़र आ रही है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ये कमीशन का खेल चलता है, उसमें जो चढ़ावा है उनको अधिकारियों को भी चढ़ता है, इसलिए ये बोलते नहीं, ये कार्रवाई नहीं करते। और जो स्कूल के जो मापदंड है वो मापदंड बहुत से स्कूल पूरे नहीं कर पा रहे। अभी इनकी जांच कर ली जाए। कोई खेल मैदान नहीं है बच्चों के लिए, कोई ठीक व्यवस्था नहीं कई स्कूलों के अंदर। जो टीचर है उनका भी शोषण करते हैं, उनको भी डीसी रेट पर तनख्वाह देने की बात करते हैं, मगर वो तनख्वाह 5-7 हज़ार में, 2-2 हज़ार में, 3-3 हज़ार में भी टीचर रखे हुए हैं। हर तरफ से शोषण किया जा रहा है। हम मांग करते हैं प्रशासन से सख्ती से मान लो ये कानून को लागू किया जाए और शिक्षा की लूट को बंद कराया जाए। गत दिनों पहले भी एक मामला आया था। अभिभावकों का कहना था कि वो अपने बच्चे को निजी स्कूल में लगाया गया है और पूरे शहर में बुक्स वालों पे जाए, किताबें नहीं मिली स्कूल के अलावा। ये तो मजबूरी है अभी निजी स्कूल में बच्चों को लगाना, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है और सरकार चाहती नहीं भी बच्चे पढ़े। वो तो जो स्कूल कहेगा, स्कूल जहाँ से किताबें लेने के लिए बोलेगा वहाँ उसकी कमीशन फिट होगा। और ये तो समझा जा सकता है जिस दुकान के ऊपर भेजेगा वो, उसमें उनका हिस्सेदारी है तभी भेज रहा है। किताबें वो कहाँ से मर्जी ले, ऐसा होना चाहिए बाज़ार में जहाँ से मर्जी ले लो। और इस पर भी जो जैसे सरसा के अंदर जो स्कैंडल सामने आया किताबों के ऊपर, उसकी जो रेट है उसको बढ़ा के पेश किया जा रहा है। स्कैंडल सामने आया किताबों के ऊपर, उसकी जो रेट है उसको बढ़ा के पेश किया जा रहा है। और जो उसका MRP रेट है उसको उसके ऊपर चिट लगाकर ज़्यादा दिखाया जा रहा है। हर तरह से किसानों को लूटने का, आम जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इन पर तमाम लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो कमीशन का खेल खेल रहे हैं। और कई अभिभावक होते हैं जैसे वो सामने नहीं आते, अगर जो सामने आ जाएं कह दें उनकी शिकायत की जाती है तो उनके बच्चों को भी टारगेट किया जाता है। वो सोचते हैं अभी मेरे बच्चों को प्रभावित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनका एक भय है। मगर ये अधिकार है हमारा, ये संविधान ने जो हमें अधिकार दिया इसका हमें पालन, मतलब इसको हक लेना चाहिए हमारे को। अभी अभिभावक सच में ही ऐसी समस्या को मोल नहीं लेना चाहते। वो सोचते कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ा रहे हैं, जहाँ 20-30 हज़ार लग रहे हैं वहाँ 2-4 हज़ार और लग जाएंगे। कोई बोलने वाला भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास समय भी नहीं है। और वो सोचते हैं अभी कार्रवाई तो इन पर होएगी नहीं, क्योंकि इनकी मिली भगत है जो शिक्षा के अधिकारी है और उन पर कोई कार्रवाई कर, अभी तक तो कभी सुना ही नहीं कोई कार्रवाई हो रही है। और बार बार लोग शिकायतें भी दे रहे हैं। 134 के ऊपर हम जब लड़ाई लड़ी थी तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों को राहत मिली थी, मगर 134 में दाखिला करने के बाद भी फीसें ले ली जाती थी। अधिकारियों को बार बार मिलने के बाद भी उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। अब तो फिर ऐसी लूट तो निरंतर जारी है। प्रशासन के नाकों तले ऐसा कुछ चल रहा है, प्रशासन कोई कड़ा रुख नहीं अपना रहा है, तो इसको लेकर क्या कोई समिति द्वारा, आपकी समिति द्वारा कोई लिया जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अभिभावकों को निवेदन करना चाहता हूँ, इस लूट के खिलाफ आप लामबंद होइए। जहाँ आपको कोई दिक्कत आए हमारे से संपर्क करें, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे और
इन शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। जब भी लोग हमारे पास चल के आएंगे तो लोग कहेंगे तो हमें ये दिक्कत है, हमें ये हमारी ये लूट हो रही है, तो एक आंदोलन भी किया जाएगा। स्कूल में गए थे, ठीक है, स्कूल वाले से हमने कहा भाई हमने किताबें चाहिए, पर्ची दे दो। उन्होंने पर्ची निकाल के दे, कहते लो बाहर से शॉप से ले लो, किसी भी शॉप से। मैंने सारे रतिया में ट्राई मारी हर जगह से, ठीक है, कोई दुकानदार नहीं बोला, कहता ये स्कूल में से ही मिलेगी। ठीक है, बाद में स्कूल में गए, स्कूलों वाला का फिक्स प्राइस है, ठीक है, 4000 रुपये। ऊपर उन्होंने किताबों के ऊपर टेप लगा रखी है, अपना प्रिंट छाप के। और क्या मांग चाहते हो, कौन सा? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। और क्या मांग क्या करते हैं प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं हर दुकान पर ये बुक मिलनी चाहिए, ठीक है, हर बच्चे को, क्योंकि फैसिलिटी मिलनी चाहिए। स्कूल में तो इन्होंने अपना प्राइज रखा हुआ है। दिया हैं वो भी स्कूल से अंदर मिलती हैं या बाहर मिलती हैं? वो तो हमें कुछ नहीं। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार ने रूल बना रखा है, वह कहीं से भी किताबें ले सकते हैं, वर्दी ले सकते हैं, ये स्कूल से अंदर ही देते हैं सभी। इनका जैसे किताबें वाली किताब अपने जो पैंट शर्ट हैं, वर्दी हैं, बाहर से ले, इनका कमीशन है, ठीक है, उस प्राइस से भी निकल देते हैं। ना हमें लगातार शिकायतें मिल रही है, सूचना मिल रही है कि जो निजी स्कूल है, निजी स्कूल में मनमर्जी से किताबें दी जा रही है, मनमर्जी से रेट लगाए जा रहे हैं, और जो किताबों और वर्दी की मोनोपोली भी चल रही रहती है, हमें 1 या 2 दुकानों पर मिल रही है। और वहीं हमें एक सूचना और है कि किसी एक निजी स्कूल द्वारा ऐप के नाम पर बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा है कि जहाँ तक मसला है बुक्स का या ड्रेसेस का, तो ऐसा हमारे संज्ञान में कोई स्कूल नहीं है कि अगर कोई ऐसी कर रहा है, एक प्रॉपर दुकान का नाम दे रहा हो या कोई ऐसा ड्रेस के लिए कह रहा हो। अगर ऐसे कोई आता है हमारे ध्यान में तो हम मीटिंग बुलाकर ऐसा ना करने के लिए अवश्य कहेंगे। और सर, जो ये एक ऐप का जो सूचना मिल रही है 5-5 हज़ार के लिए जा रहे हैं, वो क्या मामला है सर? देखिए, ऐप से पढ़ाई कराना कोई गलत नहीं है। अगर बच्चों को कोई लेटेस्ट अपडेट एक ऐप के माध्यम से मिल रही है तो मेरे विचार में कोई गलत नहीं है। और ये है कि अगर कोई स्कूल इसके एवज में जैसे आप कह रहे हैं कि फीस 5000 रुपये ले जा रहे हैं, तो वो अगर कोई ऐप दे रहा है तो उसके एवज में कुछ लेगा भी जरूर, क्योंकि अगर कोई मेहनत करता है तो उसके एवज में कुछ लेता है। तो ये अभिभावकों को देखना है क्या करना है। सर, एक हॉस्पिटल हुए और एक स्कूल हुए, अभिभावक यहाँ नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं उनके बच्चे का भविष्य है, और हॉस्पिटल में इलाज होता है और स्कूलों में भविष्य होता है, इसलिए अभिभावक थोड़ा आगे आने से घबराते हैं। तो जो स्कूल में पैसे लिए जा रहे हैं, इसकी हमें सूचना है भी। निजी स्कूल के आप जिला प्रधान हो, तो इसके ऊपर आप कैसे देखते हो और क्या कहोगे? मैंने पहले भी आपको कहा है, फिलहाल हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई पैसे ले रहा है। और अगर मैंने आपको बताया कोई ड्रेस के लिए या कोई बुक्स के लिए बाध्य कर रहा है, तो अगर ऐसी आपके पास कोई कंप्लेंट है तो आप हमें बताइए, हम तुरंत बैठक बुलाकर स्कूल संचालकों को ऐसा ना करने के लिए अवश्य कहेंगे। सर, एक गत दिनों पहले मामला आया था फीसों को लेकर, और जिसको लेकर किसान संघर्ष समिति ने भी फार्म 6 की बीओ से डिमांड की थी उन्हें दिया जाए और फीसों के बारे में जानकारी दी जाए। लगातार शिकायतें मिल रही है कि स्कूलों द्वारा मनमर्जी की फीसें ली जा रही है। ऐसा है कि सेशन के शुरू में हमारे से डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक फार्म नंबर 6 लेता है, जिसमें नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जो फीसें ली जानी हैं स्कूल की, वो परफॉर्मा भर के देना होता है हमें। हम उसके अकॉर्डिंग फीस ले सकते हैं, उसी की अकॉर्डिंग फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हम कानून से ऊपर नहीं हैं। और हमारे स्कूल संचालक हमेशा कानून की पालना करते रहे हैं और करते रहेंगे। आने का प्रयास करेंगे कि हमने फार्म नंबर 6 के अकॉर्डिंग ही फीस लेनी है, इससे ऊपर हम ले नहीं सकते हैं। क्या इसको लेकर मान लो जब मामला आता है तो इसको लेकर क्या संबंधित विभाग से भी बात की जा सकती है? हाँ, वो देखिए, आप मीडिया से हैं, आप लोगों का, आपकी ड्यूटी क्या है क्या नहीं है वो आपका देखना है। मैं तो जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष होने के नाते ये कह सकता हूं कि अभी तक हमारे पास किसी भी अभिभावक की, मेरे पास किसी कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर आती है तो हम उस पर अवश्य बैठकर, मिलजुल बैठकर उसको
सरकार शिक्षा के प्रति चाहती है भी हर किसी को शिक्षा मिले। और बात की जाए रतिया में ऐसा सिस्टम देखा जा रहा है कि स्कूलों की जो किताबें हैं इतनी भारी भरकम रेट की किताबें लगा दी गई है और एक ही दुकान पे स्कूलों की वर्दी व किताबें मिल रही है, तो जिससे अभिभावक काफ़ी परेशान है। नहीं, ऐसा है कि अभी सरकार की जो पॉलिसी आ रही है, खासकर जो आपने देखा होगा ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत बहुत से ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि जो पहले वाली सरकारों ने जिस तरह से एक खेल बना के रख दिया था शिक्षा को, तो नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत सब चीज़ों को जो है वो स्मूथ लाइन किया जाएगा, सब चीज़ों को है सुचारू रूप से चला जाएगा। कोई किसी की मोनोपोली नहीं होगी कि जिसका दिल करे जो है वो किताबें लगाए, जिसका दिल करे जहाँ से वो यूनिफॉर्म के लिए कहे, तो इस सब मोनोपोली को ख़त्म किया जाएगा। ये सरकार की शिक्षा नीति के तहत बहुत जल्द जो है लागू हो जाएगा। हमने 3 दिन पहले बीओ को भी इस मामले से अवगत करवाया था, 3-4 दिन पहले, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। नहीं, अभी आपने मुझे बताया, मैं इसके बारे में जो है आपके यहाँ के जो एजुकेशन के ऑफिसर हैं उनसे बात करती हूँ।